ग्रहण या चंद्र ग्रहण, एक मनुष्य देह, तो जो बच्चा एक मानव का शरीर शरीर से रोगी ना जाता या रोग जिसमें पुण्य भी बहुत है और जिसमें पाप भी बहुत है। भर ज्वार का दान उस बच्चे के हाथ में अब पसंद तो ज्वार का दान करवा दिया। आपकी और हमारी होना चाहिए कि हमें पुण्य पसंद आ रहा है कि कुछ पाप चीजों के पसंद। दान ऐसे होते हैं जिन दान को करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। और वो दान बहुत सारा धन का या वैभव का हम दान कितना नहीं। पुण्य कर रहे हैं हम जिसको प्रयोग और हम कितना जैसे पाप द्वार कर का रहे दान करने से रोग से मुक्ति हो। जितने भी संसार के लोग हैं ना, ये अपने पुण्य को तो गिनते हैं कि मैंने गौ माता को रोटी दी, जब हम सूर्य नारायण गाय को रोटी दी, मैंने पुण्य किया। तो वो जल बोलो सही बात है कि गलत है? तो उसके छींटे मैंने भूखे को भोजन कराया, मैंने पुण्य किया। क्या वो श्रेष्ठ है? महापुराण दुनिया के लोग अपने अपने पुण्य को गिनने में लगे हुए हैं कि हमने गौ माता को रोटी दी, पुण्य कमा लिया। पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो हमने कथा सुन ली, पुण्य कमा वो लिया। गलत नहीं हो सकता। कारण हमने शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दिया, पुण्य कमा लिया। अब सूर्य नारायण ये जितना संसार का मनुष्य है, संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य अपने पुण्य को देख कि हमने ये पुण्य कमाया। परशु महापुराण की कथा कहती है कभी कभी पुण्य के साथ में पाप का भी एक प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी पुण्य के साथ में हम पाप भी कर बैठते। सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा। सबको मालूम है, जितने यहाँ बैठे हो परतवाड़ा में और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, वो भी जानते हैं कि सबसे पहली रोटी गौ माता की बनती है। तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या झूठ मत बोलना, थोड़ा सा सत्य बोलना। सबसे पहली रोटी गौ माता की बनती है, पर सबसे आखिरी में गौ माता के मुंह में जाती है। मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर हाथ पृथ्वी तत्व को धारण कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते, कोई ऐसा होगा जिसके घर में पहली रोटी बनी और गाय के मुख में पहले ही चली गई, पर हम तो नहीं कह सकते। बोलो रीजीजियों परतवाड़ा की सत्य है कि गलत है? विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म और मेरा विश्वास कहता है एक भी जीजी मेरी झूठ बोलने वाली नहीं है, वो सत्य ही बोलेगी कि पहली रोटी गाय की बनती है, पर महाराज जी वो रोटी सबसे पहले गाय के मुख में नहीं जाती है, डब्बे पर रखी रहती है, फिर धीरे धीरे घर का पूरा फैलारा उड़ जाता है, सब खाना खाकर चले जाते हैं, भोजन करके चले जाते हैं। तब दोपहर में या शाम के 3-4 बजे जब गाय आती है, तब वो रोटी उसके मुख में जाती। बनी कब थी? सबसे पहले। गई कब? सबसे आखिरी। सिर से 8 इंच की दूरी पर होना। अब रोटी में चींटी हो गई, पानी पड़ गया, थोड़ी कल्ली ठट हो गई, थोड़ी सूख गई, उस पे जो सब्जी या शक्कर या गुड़ रखा था वो भी चींटियों ने घेर लिया, और आखिरी में वो गौ माता के मुख में गई। ना स्टील का, ना लोहे। अब पहली रोटी ही अगर बनी थी और वो गाय माता के मुख में चली जाती तो पुण्य 4 गुना मिलता कि नहीं मिलता? बोलो, जम के बोलो जरा। मिलता ना, पर वो गौ माता के मुख में आखिरी में गई है। जैसे रोटी पहली बनी और आखिरी में गाय के मुख में गई, उसी तरह हमारा जीवन है। हम जब ताजी रोटी रहते हैं, छोटा बच्चा रहता है, तो कहते हैं अभी इसकी कोई पढ़ने की उम्र है, अभी कोई इसकी भगवान के भजन करने की उम्र है, अभी कोई इसकी कथा सुनने की उम्र है। हमने वो रोटी को धीरे धीरे सेक कर रख तो दिया, पर वो रोटी धीरे धीरे बढ़ते 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 जब बुढ़ापा आता है, तब लोग कहते हैं कि मैंने बचपन तो गवा दिया, जवानी गवा दी,
अधेड़ी गवा दी। और जो आखिरी बुढ़ापा, तब लोगों के समझ में आता है कि अब मैं बुढ़ापे में भगवान का भजन करूंगी। तो भगवान भी कहता है जब रोटी ताजी थी तब मुझे दी नहीं, और आखिरी में जब ये रोटी पूरी सड़ गई तब तू ला जाकर मुझे दे रही है। तो किस काम? उस रोटी का मतलब क्या? डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत रस्ती है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंत समय में जब बुढ़ापा आया तो मृत्यु भी तुम्हारे ऊपर हंस रही है कि बचपन गवा दिया, जवानी गवा दी, अधेड़ी गवा दी, रोटी ताजी थी भगवान को नहीं दी, रोटी ताजी थी परमात्मा को नहीं दी, शरीर अच्छा था जब भगवान को नहीं दिया, और जब रोटी पूरी गल गई